कहानी का शीर्षक पहचान। रात के 10 बज चुके थे। मैं रसोई घर में थी। अचानक संजीव की आवाज़ मेरे कानों में आई। वो शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। तो मैं वॉश बेसिन का नल बंद करके उनकी बातों को सुनने का प्रयास करने लगी और सोचने लगी इतनी रात को किसका फ़ोन होगा। दूसरी तरफ कौन था इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं हुआ, पर संजीव कह रहे थे, यस शी इज़ माई वाइफ, यस यस ऑफ कोर्स। जब ये वाक्य मेरे कानों में पड़ा तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आज तक इतना गर्व से संजीव को कभी भी मेरे बारे में किसी से बात करते हुए ना तो सुनी थी ना देखी थी। अनायास मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं बार बार अपने चेहरे को धो रही थी, इसलिए कि कहीं किसी को पता नहीं चले कि मैं रो रही थी। साथ ही यह भी सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि संजीव ने मेरी पहचान को स्वीकार कर लिया और वो गर्व भरे स्वर में किसी को बता रहे थे कि हाँ, वो मेरी पत्नी है। नहीं तो अक्सर उनकी कटाक्ष वाली भाषा मैं सुनती थी। मैं अपने आंसुओं को पोंछकर रसोई घर से बाहर आई। बच्चों के कमरे में झांकी तो वो लोग बेफिक्र सो रहे थे। वापस अपने कमरे में आकर संजीव के बगल में लेट आई और सोचने लगी कि पूछूं कि नहीं कि आप किससे बात कर रहे थे, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। संजीव गुड नाइट कहते हुए करवट बदल कर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं पुराने दिनों को याद करने लगी। मुझे लिखने का शौक था, कुछ न कुछ लिखते रहती थी। लिखने का हुनर मुझे अपने पिताजी से मिला था। घर के कामों को करते करते मैं सोचती रहती और बाद में उसे शब्दों में पिरोकर अक्सर प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने के लिए भेजा करती थी, परंतु अक्सर मेरी लिखी हुई कहानी अस्वीकृत होकर लौट आती थी। कभी कभार ही छपने के लिए चुनाता था। कहानी का चुनाव होने पर भी संजीव और बच्चों के मुख से ना तो प्रोत्साहन के दो शब्द सुनने को मिलते थे और ना ही प्रशंसा के। परंतु जब मेरी कहानी वापस लौट कर आती तो संजीव अक्सर कहते, फिर लौट के आ गई तुम्हारी कहानी, ऐसा क्या लिखती हो यार कि उन्हें पसंद ही नहीं आता है, हर बार वापस आ जाता है। मैं मन ही मन सोचती कि काश ढाढ़स के दो शब्द बोल देते। संजीव की बातों को सुनकर फीकी हंसी के साथ मुस्कुराकर मैं अपने घरेलू कामों को निपटाने चली जाती और मन ही मन सोचती कि किस किस को समझाऊं कि मैंने कितनी मेहनत की है एक एक कहानी को लिखने में, एक एक पात्र के सुख दुख को दिल से महसूस की हूँ। लिखते लिखते कभी अचानक से हंस देती हूँ, कभी अपना चश्मा उतार कर पात्र के पीड़ा को महसूस कर आंसू पोंछती हूँ। सुबह के नाश्ता से लेकर रात के खाने तक पात्रों के बारे में सोचती रहती हूँ। कितनी कहानियों का अंत सोचने में रातों की नींद गंवाई हूँ। अक्सर मैं संजीव और बच्चों की नज़रों में अपने लिए सम्मान ढूंढती, लेकिन हमेशा निराशा ही मेरे हाथ लगती। क्या ये काफ़ी नहीं है कि मुझे लिखने पसंद है, मुझे लिखने से खुशी मिलती है? अक्सर मैं इन बातों को सोचती और फिर से कागज़ कलम लेकर बैठ जाती, कुछ नया लिखने के लिए और अपने आप को खुशी देने के लिए। परंतु आज संजीव की बातों को सुनकर मेरे आंखों में एक नई चमक आ गई थी, मानो मेरी कलम को नई स्याही मिल गई हो। परंतु ये सब कैसे हुआ? सोचते सोचते मुझे नींद लग गई। सुबह जब सूर्य की रोशनी खिड़की से छनकर मेरे चेहरे पर पड़ी, तब मेरी आँख खुली। सुबह का 8 बज चुका था। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि आज रविवार था, इसलिए ना तो बच्चों का स्कूल खुला था और न ही संजीव का ऑफिस। तभी अचानक संजीव चाय का ट्रे लिए मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग। मुझे उनका ये रूप विस्मय में डाल दिया। तभी संजीव मेरे हाथ पे एक पत्रिका, चेक वाउचर और संक्षिप्त में लिखा एक पत्र रख दिए। मैं पढ़ने लगी। आपकी कहानी मुझे पसंद आई है और मैं इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता हूँ। इसे पढ़ने के बाद मेरे आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तब तक बच्चे शोर मचाते हुए अंदर आए, मम्मा सरप्राइज। तभी संजीव ने कहा, मुझे तो कल ही से पता था, क्योंकि तुमने हर जगह मेरा ही मोबाइल नंबर दे रखी हो। संजीव और बच्चे इस खुशी को सेलिब्रेट करने का योजना बनाने लगे
और मैं सोचने लगी कि कई वर्षों तक मेहनत करने के बाद मुझे ये सम्मान और पहचान मिली है। रिश्तेदारों का कॉल आना शुरू हो गया। सभी को चेक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने का ऑफ़र दिख रहा था, पर मुझे तो संजीव और बच्चों के नज़रों में मेरे लिए झलकता हुआ सम्मान और पहचान तथा उनके द्वारा कही गई बातें मेरे कानों में लगातार गूंज रहा था। अपनी आंखों को बार बार पोंछ रही थी। पूरा दिन नाते रिश्तेदारों के फ़ोन कॉल और समाज के लोगों की शुभकामनाओं और धन्यवाद का आदान प्रदान करते करते थक चुकी थी। रात का 11 बज चुका था। फिर एक खूबसूरत सी कहानी के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई इसका पता ही नहीं चला। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।